खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही मच गई। चारसद्दा में मंडा हेडवर्क्स टूटने के बाद दरियाए काबुल का सैलाबी रैला नौशहरा में दाखिल। सड़कें गलियां पानी पानी, मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी जहांगीरा पुल के करीब पार्क में भी दाखिल हो गया। मशहूर फूड स्ट्रीट भी ज़ेरे आब आ गई। इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर। सैलाब के खदशे के बायस चारसद्दा पेशावर जीटी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। नौशहरा और स्वाबी को मिलाने वाला जहांगीरा पुल भी बंद कर दिया गया। खौफनाक सैलाब से तबाही, दिल दहला देने वाले मनाजिर। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने कुछ न छोड़ा। सैलाब मजमूई तौर पर 982 कीमती जिंदगियां निकल गया। मुल्क भर में 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर। हर नया दिन नई मुश्किल, 6 लाख से जायद मकानों को नुकसान। चारसद्दा में मंडा हेडवर्क्स टूटने के बाद पानी नौशहरा के अंदर दाखिल हो गया। हुकूमत ने सैलाबी सूरत हाल को कौमी इमरजेंसी करार दे दिया। सितंबर में शदीद बारिशों के एक और स्पेल का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिंध में जिला सजावल के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर आला ने सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म इमदादी कामों का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन की फरियाद सुनी। शहरा ज़िले इंतजामिया के मुताबिक चारसद्दा में मुंडा हेडवर्क्स का आधा हिस्सा सैलाबी पानी की वजह से तबाह हो गया। 2 अदर डिस्चार्ज कंट्रोल सेक्शन सैलाबी पानी में बह गए। 3.5 लाख क्यूसिक सैलाबी रैला तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुस्ती से काम न लें, अब भी फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। सिंध में तूफानी बारिशों और सैलाब से हर तरफ पानी ही पानी। सूबा भर दरिया का मंजर पेश करने लगा। हैदराबाद, सक्खर, लड़काना में तबाही, घर गिर गए, माल मवेशी डूब गए, लाखों अफराद छत से महरूम हो गए। मटियारी में 50,000 से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। खैरपुर, उमरकोट, कंदकोट में मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर। शिकारपुर में 10 दिन से बारिश। सैलाब ने दादू, छल, तंगवानी, जैकबाबाद का भी नक्शा बदल दिया। कराची समेत सिंध भर में आज भी स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। यूब, मुसाखिल, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला, कल्लात में सैकड़ों बस्तियां सफ़ाई हस्ती से मिट गईं। मकरान डिवीजन, नसीराबाद, सोहबतपुर और किच्ची में भी मुतादिद देहात का नक्शा बदल गया। सड़कें बह जाने के बायस मुतासरा इलाकों का अंदरूने मुल्क से राबता मुनक़ता। डेरा मुराद जमाली के दरियाए लहड़ी और मौला ने तबाही मचाई। पशीन में खानजोई डैम और मस्तौंग में बोलान नदी का पानी करीबी आबादी में फैल गया। बड़े पैमाने पर लोग बेघर हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज बलोचिस्तान और सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। उन्हें सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दूसरी जानिब पाक फौज ने फ्लड रिलीफ हेल्पलाइन कायम कर दी। स्वात और तालाब में बिफरा दरियाए स्वात सब कुछ बहा ले गया। होटल, इमारतें तिनकों की तरह बह गईं। स्वात में 50 होटल्स और 100 से जायद मकानात और इमारतें दरियाए स्वात की नज़र। तबाहकुन सैलाब से 15 पुल, 130 किलोमीटर शाहराहें तबाह हो गईं। स्वात भर में 15 अफराद जाँ बहक। मदियन और बहरीन का ज़मीनी राबता कट गया। जिला भर में इमरजेंसी नाफिज। बहरीन में पावर हाउस भी दरियाबुद हो गया। नौशहरा दरियाए काबुल में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाब का पानी मेन जीटी रोड तक पहुंच गया। पुलिस हेडक्वार्टर भी ज़ेरे-आब, करीबी आबादी और होटल भी ज़ेरे-आब आ गए। इलाका मकीनों की नकल मकानी। पेशावर भी सैलाब की जद में आ गया। सैलाबी पानी रात गए। दरियाए काबुल से मुत्तसिल पेशावर के नवाही इलाकों के घरों में दाखिल। रेस्क्यू टीमें मियाँ गुज्जर, जालाबेला में महसूर लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ़। खवातीन और बच्चों समेत 300 से ज़्यादा अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया।
बन्नू में दरियाए कुरम भी बिफर गया तो कियानी से हिफाजती बंद टूट गए। दरिया से 40,000 क्यूसिक का बड़ा रैला गुजर रहा है। झंडो खेल, अली खेल और शमशी खेल समेत मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। मुल्हिका इलाकों से लोगों की नकल मकानी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का स्वात के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। कालाम, बहरीन और मदीन के मुतासरा इलाकों का भी दौरा करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर मुराद सईद भी वज़ीर आला के हमरा। हरनाई में 18 घंटे तक सैलाब में फंसे शख्स को बचाने कोई ना पहुंचा। इमदाद का तलबगार सैलाबी रेले में बह गया। तलाश जारी, मुतासरा शख्स को ड्रोन के जरिए खुराक पहुंचाई गई थी। कश्मोर में गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। पानी के बहाव में तेजी के बायस बंदों पर भी पानी का दबाव बढ़ गया। मुतासरीन बचाव बंदों पर बुलंद मकामात पर खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। डेरा गाजी खान दरिया सिंध में तोनसा बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। आइंदा 36 घंटे के दौरान 8.5 लाख क्यूसिक का रैला गुजरने का इम्कान। हुक्काम के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा आबादी बराह रास्त मुतासर होगी। कच्चे के इलाकों की आबादियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। कोयटा समेत बलोचिस्तान का मुल्क भर से ज़मीनी राबता ताहाल बंद। पुल गिरने से रेलवे सर्विस भी गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुअत्तल। सिब्बी नसीराबाद हरनाई में मुतासरीन मदद के मुंतज़िर। मुत्तादिद अजला में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। मोबाइल फ़ोन नेटवर्क बंद हो गया। बोलान में नाड़ी नदी में एक और सैलाबी रैला। पानी ने दर्जनों देहात डुबो दिए, सैकड़ों मकान गिर गए। मुल्क में सैलाब से हंगामी सूरत हाल। वफाकी हुकूमत की 4 सूबों में पाक फौज तैनात करने की मंजूरी। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, फौज को रिलीफ ऑपरेशन में मदद के लिए तैनात किया जा रहा है। सूबाई हुकूमतों ने अफवाज पाकिस्तान और को तैनात करने की रिक्वेजेशन भेजी है। मुल्क भर में पाक फौज के 117 रिलीफ कैंप कायम। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरीन में 5,487 राशन पैक और 1200 से जायद खैमे तकसीम। पाक फौज की फ्लड रिलीफ हेल्पलाइन भी कायम। सिंध बलोचिस्तान पंजाब से UAN 1135 पर राबता किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी फ्लड रिलीफ हेल्प डेस्क से UAN 1125 पर राबता किया जा सकता है। मौजूदा सैलाब के नुकसान 2010 के सैलाब से ज़्यादा होंगे। इब्तदाई नुकसान का तखमीना 900 अरब रुपए लगाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कपास और चावल की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। फसलों की तबाही की वजह से अजनास की कीमतों में इजाफा होगा। चावल की फसल की तबाही से इसकी बरामद में भी कमी होगी। मवेशियों की हलाकतों की वजह से गोश्त की कीमतें भी बढ़ेंगी। वफाकी हुकूमत ने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी मदद की अपील कर दी। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, स्वात में सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। बारिशों और सैलाब से आधा सिंध डूबा हुआ है। लोग बेघर हो गए। तारीख में इस तरह का सैलाब नहीं आया। बलोचिस्तान में तबाही ही तबाही है। 1000 से ज़ायद अमवात हो चुके। SMS QR कोड वज़ीर आज़म रिलीफ फंड अकाउंट में अतियात जमा कराए जा सकते हैं। फवाद चौधरी ने कहा, सैलाब और हुक्मरानों दोनों से मुकाबला ही वक्त की ज़रूरत है। मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है कि सैलाब के पेश नज़र PTI हकीकी आज़ादी की तहरीक मुअत्तल कर दे। एक तरफ अवाम की आज़ादी सल्ब है, दूसरी तरफ अपोजिशन के पर्चे किए जा रहे हैं। इमरान खान ने तहरीक मुअत्तल की तो ये हुक्मरान पाकिस्तान की आवाम की बोटियाँ नोच लेंगे। मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान और PTI के खिलाफ बरतानिया के चैरिटी कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि बरतानिया में लोगों से गैर अखलाकी तौर पर खैरात के नाम पर फंड्स जमा किए गए। गरीबों के लिए जमा की गई खैरात सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल की। इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल बोले, फवाद चौधरी ने कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वफाक से ताउन नहीं करेंगे। तैमूर झगड़ा ने मुझे ख़त में लिखा, दरीना मसाइल हल न किए गए तो IMF की डील मुकम्मल नहीं होने देंगे। ये IMF प्रोग्राम के खिलाफ साजिश है। मुल्क में तारीखी सैलाब आया है और ये सियासत कर रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत नहीं आएगी तो क्या मुल्क को तबाह कर दोगे?
असद उमर ने कहा, वफाकी हुकूमत नाअहल है, 4.5 माह हो गए, अभी तक इनसे IMF से मुआहिदा नहीं हो रहा। तैमूर झगड़ा सूबे का हक मांग रहे हैं। हुकूमत की जानिब से अपनी नाकामी का मलबा तैमूर झगड़ा पर डालने की कोशिश की गई। खबरदार, अगर किसी ने उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, जो भी हो रहा है वो आपकी नाकामी की वजह से हो रहा है। हुकूमत की नाअहली की गवाही तो नवाज शरीफ भी दे रहे हैं। लाठी और ताकत से मुल्क को चलाएंगे, ये मिफ्ता इस्माइल की खाम ख्याली है। शेख रशीद ने दावा किया है कि नवाज शरीफ ने अपने और मरियम नवाज के केसेस खत्म कराने तक शहबाज शरीफ से बातें खत्म कर दी। कहा, सैलाबी सियासी और मुआशी रैला PDM को बहा लेके। बिलावल लाड़काना फजलुर रहमान GI खान में अवाम में जाने की पोजीशन में नहीं। शर्जील इनाम मेमन की सियासी रहनुमाओं से सियासत छोड़कर सैलाब मुतासरीन की मदद की दरख्वास्त। कहा, मौजूदा सैलाबी तबाहकारियों में पूरे मुल्क को लपेट में लिया हुआ है। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती आफत आई है। सिंध हुकूमत तमाम सियासी जमातों के इस मसले पर बातचीत की दावत देती है।